बात कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क वेब के बारे में। जो इंटरनेट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सरफेस वेब। ठीक है, सरफेस वेब क्या है? जो भी इंटरनेट का हिस्सा हम एक्सेस कर पाते हैं वो सरफेस वेब में आता है, जैसे WSCTech, यूट्यूब, गूगल। अब इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट का एक रूल ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो आपके पास उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जब तक हमारे पास किसी चीज़ का पूरा एड्रेस नहीं रहेगा हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें तो कोई किसी वेबसाइट का एड्रेस याद नहीं होता है ना, गूगल का याद होगा, फेसबुक का याद होगा, लेकिन हर एक रिसोर्स का एड्रेस तो नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और गूगल जैसे सर्च इंजन पे जाके हम हमारी क्वेरी को डालते हैं, जो भी रिलेटेड चीज़ें रहती है वो हमें दिख जाती है। अब ये दिखती कैसा है ये हम समझते हैं। तो देखो होता क्या है, हर कोई चाहता है कि उसकी जो वेबसाइट है ना वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो करे। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में प्रैक्टिस करी जाती है जिसका नाम है एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे कंटेंट को हम रैंक कराते हैं। ठीक है, तो जो कंपनीज रहती है, ब्लॉग्स वगैरह जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कंटेंट को रैंक कराते हैं। जब भी कोई क्वेरी आती है सर्च रिजल्ट पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें उससे रिलेटेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं जैसे यहाँ से बैक करूँ, मुझे हैकर1 की मुझे एड्रेस नहीं पता था, बस मैंने हैकर1 सर्च किया, तो आप देखो यहाँ पे जो गूगल है इसने मुझे वेबसाइट के रिजल्ट्स ला के दिए और मुझे यहाँ पर URL भी ला के दिया है, यानी कि एड्रेस ला के दिया है hacker1.com। ठीक है, यहाँ पर देखो विकीपीडिया का मुझे एड्रेस नहीं पता था, यूट्यूब का एड्रेस नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसने अलग अलग एड्रेस मुझे ला के दिए हैं। तो ये क्या कर रहा है, किसी ने कंटेंट को रैंक कराया है, कंटेंट सर्च इंजन पर रैंक हुआ है और हमें एड्रेस नहीं पता था, हमने बस सर्च इंजन पे जाके उस पर क्लिक कर दिया तो हमें एड्रेस मिल गया। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ को मुझे एक्सेस करना है तो एड्रेस मेरे पास होना चाहिए, सर्च इंजन की मदद से हम एक्सेस कर पाते हैं। तो ये जितना भी पार्ट है जो कि गूगल या फिर सर्च इंजन पर रैंक है, सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन नहीं है, और भी है, याहू है, सेंसिस है, सोडन है, डकडगो है, बहुत सारे सर्च इंजन है। तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट रैंक है ये सभी चीज़ें आती है सरफेस वेब में। जितना भी आज तक आप एक्सेस कर पाओगे ये सभी चीज़ें आती है सरफेस वेब में। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जितना भी है इंटरनेट का जितना भी हिस्सा हम एक्सेस कर पाते हैं ये मुश्किल से 20% है, और जो बाकी हिस्सा है 80% ये हिडन है, यानी कि आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये गूगल पे रैंक नहीं है, ये डकडगो पे रैंक नहीं है, आपको इसका URL नहीं पता है, आपको इसकी लोकेशन नहीं पता। अब लोकेशन नहीं पता है तो क्या आप एक्सेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। गूगल में नहीं दिखाएगा तो क्या आप एक्सेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं डीप वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो इंटरनेट पर रैंक नहीं है ना। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है कॉन्फिडेंशियल डेटा, मिलिट्री का डेटा, डिफेंस का रिलेटेड डेटा, गवर्नमेंट का डेटा, हॉस्पिटल रिलेटेड डेटा, यूनिवर्सिटीज रिलेटेड डेटा, ये सभी डेटा डीप वेब पे होता है। बैंक का रिलेटेड डेटा, है ना। अब आपने अगर नेट बैंकिंग चलाते हो कहीं ना कहीं तो आपका डेटा जाके स्टोर हो रहा होगा, है ना। अब अगर क्या हो, अगर आपने SBI लिखा और SBI लिखते ही जो गूगल में सर्च रिजल्ट आए वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ गया, आपका कार्ड नंबर आ गया, तो क्या ये सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी नहीं है। तो ये क्या किया गया, ये जो पार्ट है इसे मना किया गया है रैंक करने से, और ये आता है डीप वेब में। तो 80% जो इंटरनेट का हिस्सा उसे आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब यही जो डीप वेब का जो और डाउन साइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब। डार्क वेब भी डीप वेब का ही हिस्सा है, लेकिन फ़र्क बस डीप वेब और डार्क वेब में इतना सा है कि डार्क वेब पे टोटली इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, वेपन सेलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेड रूम और भी तरह तरीके की चीज़ें होती है। तो डार्क वेब पे टोटल इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, तो हमने तो अभी तक इंटरनेट का, अगर हम एक आइसबर्ग से कंपेयर करें तो हमने बस छोटा सा पार्ट एक्सप्लोर किया है, और अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो भी हम इस पूरे सरफेस वेब को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। डार्क वेब तो फिर काफ़ी बड़ा है, डार्क वेब और डीप वेब बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब इसी डार्क वेब पे क्या होता है, जब भी कोई साइबर अटैक होता है तो मलिशियस हैकर्स क्या करते हैं, इसी डार्क वेब पे जाके आपके डेटा को सेल कर देते हैं और कंपनी से मांगते हैं अमाउंट। अब कंपनी ने क्या सॉल्यूशन निकाला, कंपनी ने सॉल्यूशन ये निकाला कि उनको अमाउंट हम देंगे, उससे अच्छा हम लीगली अमाउंट दें, है ना। वहाँ पर तो डेटा जाएगा, कस्टमर का ट्रस्ट भी लैप्स हो जाएगा एक बार के लिए, और डेटा वहाँ से अगर वो डिलीट कर भी देता है, जो कि गारंटी नहीं है वो डिलीट कर देगा, ठीक है, अगर डिलीट कर भी देता है तो उसके बाद भी डेटा तो आगे फॉरवर्ड हो ही जाएगा।
तो ये उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम लीगली परमिशन दे दें और हम फिर बग क्राउड और हैकरवन जैसे प्लेटफॉर्म पे हम जाके बग्स फाइंड कर सकते हैं। सरफेस वेब, देखो जो भी चीज़ को आप एक्सेस कर पा रहे हो ना वो सरफेस वेब का हिस्सा है। डीप वेब को तो आपको पता ही नहीं होगा ना, आपको उसका यूआरएल पता है ना, उसकी लिंक आपको गूगल पे मिलने वाली है ना, आपको उसकी लिंक कहीं भी नहीं मिलने वाली है ना, मतलब 101% कॉन्फिडेंशियल चीज़ है वो। तो जो भी चीज़ आपने आज तक एक्सेस करी है ना वो सरफेस वेब का ही पार्ट है। टॉर वेबसाइट की लिंक कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, टॉर लिंक एग्जांपल, देखो टॉर वेबसाइट से जो होती है ना, ये डीप वेब की वेबसाइट्स होती है, इनका एक्सटेंशन होता है डॉट टॉर, ठीक है, और इनका यूआरएल कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखो इस तरीके से कुछ दिखता है। अब क्या इस यूआरएल को, एड्रेस को आप याद कर सकते हो, है ना, ये याद भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने इसको याद भी कर लिया, अभी जैसे नोट भी कर लिया, ठीक है, ये जो एड्रेस है ये कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा। वेबसाइट ही पूरी उन लोग शिफ्ट करा देंगे किसी दूसरे एड्रेस पे, वो एड्रेस भी टेम्पररी रहेगा, वो कुछ समय बाद फिर उन लोग शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब देखो ये एक्सेस नहीं हो रहा है ना, दो रीज़न एक्सेस नहीं होने के। एक तो ये है कि अगर आप देखो इसका, तो इसका एक्सटेंशन डॉट ओनियन है, तो नॉर्मल ब्राउजर से तो आप इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसे टॉर ब्राउजर में ओपन करूँ भी तो 99% चांसेस रहेंगे कि ये लिंक अब तो एक्सपायर हो गई होगी, है ना, यहाँ पे जो भी कंटेंट था ये किसी दूसरे एड्रेस पर शिफ्ट कर दिया गया। हाँ हाँ, देखो एक्चुअल में क्या कर रहा है वो, पायरेसी कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो जाके लाइक सोर्सेस से वो डेटा को चुरा रहा है, ठीक है। जैसे ही लाइक मूवी रिलीज होती है, ठीक है, नेटफ्लिक्स अमेजोन वगैरह पे भी डल जाती है, ठीक है, बाकी जगह पे भी आ जाती है। कुछ ना कुछ जो डार्क वेब के सोर्सेस है वहाँ से वो जो डेटा है उसे कैप्चर कर लेते हैं और करते क्या है उसके बाद फिर वो लोगों को फ्री में दिखा रहे हैं। क्या ये चीज़ फ्री है? अमाउंट लेता है, ठीक है, वो आपका डेटा ले रहा है, वो आपके डिवाइस को वो रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल बोलने का मेरा मतलब है कि वो हर एक एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है, वो आपके मोबाइल से मैसेज भेज सकता है, आपके कॉल डंप कर सकता है, आपका कैमरा ऑन कर सकता है, सभी वो एक्टिविटीज़ कर सकता है जो कि आप आपके मोबाइल में कर सकते हो, ठीक है। वो भी बैकग्राउंड में कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का अगर हो पाएगा तो मैं भी आपको एक डेमो दिखाऊंगा, ठीक है, कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल क्यों नहीं करनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ समझना आप कि ना कोई भी चीज़ें फ्री नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम चला रहे हो ना तो वो भी फ्री नहीं है, वो आपका टाइम खा रहा है, वो आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप टेलीग्राम से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर ले रहे हो, कोई क्रैक वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, फिर चाहे आपको पे ना करना हो, कोई मोड गेम आपको खेलना हो तो आपने उसे इंस्टॉल कर लिया कि अनलिमिटेड गेम्स चाहिए, तो आप जितनी भी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो ना फ्री नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये आपके डेटा को ले रहा है बैकग्राउंड में। वो क्या कर रहा है, वो ऐप आपको, उस वेबसाइट क्या कर रही है, वो एप्लीकेशन क्या कर रही है बैकग्राउंड में, आपको ना कभी पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। और एक सेकंड के लिए भी आपने उसे इंस्टॉल कर लिया तो उसने आपका पूरे डेटा को चुरा लिया, ठीक है। अब कभी ये चीज़ को सोचना कि आपके पास जो स्कैमर्स के कॉल आते हैं बहुत बार वो आपका नाम तक बोल देते हैं, ठीक है। चलो नाम पता करना भी उतना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी डिटेल्स उनको इंटरेस्ट के बारे में पता होता है। जैसे कि अगर आप लोन फाइंड कर रहे हो तो आपको लोन के लिए कॉल आएगा, आप कोई कोर्स फाइंड कर रहे हो तो आपको कोर्स के लिए कॉल आएगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो इनको डेटा मिलता कहाँ से, यह चीज़ सोचना कभी, है ना। तो ये डेटा कहाँ से मिल रहा है, डेटा आप दे रहे हो। जब भी आपने थर्ड पार्टी किसी सर्विस को इंस्टॉल किया, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, तो आपने डेटा दे दिया, वो डेटा जाके डार्क वेब पे लीक हुआ, इधर उधर लीक हुआ और एक डेटाबेस को, डेटा को सेल कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा को सेल कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं स्कैमर्स, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। उनके पास आपका नाम रहता है, आपका एड्रेस रहता है, आपका मोबाइल नंबर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, उनको आपके इंटरेस्ट के बारे में भी पता रहता है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, उस बेसिस पे वो आप लोगों को टारगेट करते हैं,